हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार थे। हुमायूं ने कुछ युद्ध लड़ा, ठीक है, जिसमें पहला था कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी को। कलिंजर पर आक्रमण किया था बाबर, अरे हुमायूं। कलिंजर पर आक्रमण कौन किए थे? हुमायूं, जो बाबर के पुत्र थे, ठीक है। और कलिंजर पर आक्रमण करने के बाद कलिंजर के शासक के साथ में, ठीक है, उन पर चढ़ाई किया। कलिंजर के शासक कमजोर था, कलिंजर के शासक को अपने अधीन मनवा लिया और उनका कुछ पैसा धन ले करके उसको छोड़ दिया। हुमायूं बहुत खास शासक नहीं था, क्योंकि किसी को भी पिता के अर्जित धन, किसी को भी अगर पिता के अर्जित धन को दे दिया जाए तो ज्यादा दिन नहीं चला सकता है, क्योंकि उसका धन के बारे में महत्व नहीं रहेगा। अब तुमको पिता को अर्जित धन आपने से कमाएगा तब नहीं पता चलेगा। वो तो बगलोल कमाया नहीं था, जाहिल कमाया नहीं था, जिसके कारण उसको पैसा और धन संपत्ति से उतना नहीं था, बांट दिया वो। तो जाओ तुमको इतना ले लिया, उसके बाद दे दिया। अब देखो ना आगे बाबर का बोला था इसको कि अगर राज को है ना अपने चारों भाई में बांट देना। क्या बोले थे? अपने 4 भाई में बांट देना जितना भी राजपाट है। तो इसका बाबर का 4 पुत्र हुआ। पहला कौन थे? पहला में आते हैं हुमायूं, दूसरा में कामरान, तीसरा में अस्करी, आधा सा होगा, और चौथा में जिंदाल। यह 4 पुत्र किसके थे? बाबर के थे। ये चारों पुत्र किसके थे? बाबर के थे। ऐसे तो बाबर का 3 पत्नी था, पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब किससे कौन था उतना डिटेल्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें बाबर को मरने के बाद सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, इस चलते इसको राजगद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। तभी बाप के कहने के अनुसार जितना भी राजपाट था तीनों भाई ने और बांट दिया था। इस क्षेत्र को तुम संभालो, इस क्षेत्र, जैसे कामरान को दे दिया था, क्या बोलते हैं, कंधार, और कंधार के क्षेत्र दे दिया गया था इसको। किसको? कामरान को, ठीक है। मेन गद्दी पर बैठ लिया था बगलोला, इसको तो अकले नहीं थे चलाने का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बाकी सबको अपना अपना जगह छोटा छोटा क्षेत्र में बांट दिया था, ठीक है। इस तरह से शासन को बांट दिया था। तो बांटने के कारण ये सत्ता इसका कमजोर पड़ गया, मुगल सत्ता। इस चलते इस पर आक्रमण कौन कर दिया? चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में कौन? शेरशाह सूरी यहाँ पर आक्रमण करते हैं चौसा के युद्ध में। यहाँ पर लिख लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। चौसा का युद्ध, पहले क्या होगा? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह सूरी तो आक्रमण किया, अफगान शासक थे, अफगानी थे, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया, किस पर कर दिया? वो हुमायूं उस समय स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। अब इस युद्ध में शेरशाह सूरी को कौन हरा दिया? तो हुमायूं हरा दिया। इसका बाद विशाल सेना था, इस चलते हरा दिया। अब हराने के बाद क्या हुआ? हरा तो दिया, अब ये तो मारा नहीं। कौन नहीं मारा? हुमायूं। किसको नहीं मारा? शेरशाह सूरी को। हुमायूं बहुत बड़ा दानी बन रहा था, ठीक है। तो जीवन दान छोड़ दिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर कौन कर लिया? क्या नाम था इसका? शेरशाह सूरी, नहीं, हाँ, शेरशाह सूरी कर लिया। अब शेरशाह सूरी जब अधीनता, इसका किसका अधीनता? अधीनता मतलब उसके शरण में चले गए। कौन? शेरशाह सूरी हुमायूं के शरण में। हुमायूं के शरण में कौन चल गए? शेरशाह सूरी चले गए। अब शेरशाह सूरी जब चले गए तो हुमायूं उसको क्षमा कर दिया
और एक बंगाल तरफ उसका शासन दे दिया कि लो तुम लोग इतना आदमी को रख के इतना सेना को तुम चलाओ, उसको दे दिया, अपना रिंदा स्वीकार किया। तो अब देखो यहाँ तो छोड़ दिया, अब यही खतरनाक बन गया। अब फिर क्या किया ये बकलोल, कौन, शेर शाह सूरी, कौन, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी किस पर आक्रमण किया, इस पर, किस पर, हुमायूं पर करता है। कौन सा युद्ध में, कन्नौज, इसको बोलते हैं बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि शेर शाह सूरी इस बार ये बकलोल हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हरा करके मुगल वंश में अपना बैठ गया। मुगल वंश की गद्दी पर कोई नहीं था उस समय, 15 साल बीच में वही गैप रहा। 1540 से 1555 के बीच में सूरी वंश चला। सूरी वंश का अलग टॉपिक लाएंगे, उस पर अलग वीडियो लाएंगे, तब उसको आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। पहले बिलग्राम का युद्ध में जीत के, अभी क्या हुआ, इसी युद्ध में बकलोला बच गया था। ये कौन, हुमायूं क्या किया कि जान बचाने के लिए पानी में कूद गया नदी पर, अब बह के चल गया। इसको शहाबुद्दीन नामक मलाह था, उसको जाल में छान करके बाहर निकाल, एक दिन के लिए वो कंकराजे बना दिया था बकलोल को, ठीक है, यही बकलोला। तो इस तरह से हुमायूं चल गया, फिर आया लौट करके अपना बीवी बच्चा बाल बच्चा को लेकर चला गया अमरकोट। अमरकोट में वहां रहने लगा, कुछ दिन वहां रहा। वहां पर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को। वहां से पता चला कि नहीं, शेर शाह सूरी मर चुका है, शेर शाह सूरी मर चुका है। शेर शाह सूरी 45 में मर गया था, 1545 में, क्योंकि बम बिका था ना, उसको दीवाले में टकरा के आ गया था उसी की तरफ से, शेर शाह सूरी की तरफ, और उसी में घायल होकर मर गया, लेकिन युद्ध को जीत गया था 45 को बकलोला। अब इसके बाद आता है तो पता चलता है कि नहीं, सिकंदर सूरी राज कर रहा है, सूरी वंश यहाँ कमजोर हो गया है। अब वहां से आता है, आक्रमण करता है, दो मच्छी वाला का युद्ध करता है और एक होता है सरहिंद का युद्ध। वास्तविक में सरहिंद के युद्ध में ही मुगल वंश को पुनः से, मुगल वंश पर मतलब मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे कौन, इसका नाम था हुमायूं, दोबारा बैठे थे। 2 बार बैठने वाला शासक कौन थे, पुनः स्थापित होने वाले 2 बार बैठने वाले हुमायूं थे। हुमायूं 2 बार बैठा था, कायर शासक था, डर से भाग गया था बकलोल। मैदान छोड़ के भागने वाला शासक को कायर भी बोलते हैं। तो बकलोल है, आगे चलते हैं, ठीक है। इसको सरहिंद का युद्ध महत्वपूर्ण है, सरहिंद। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जिसमें सिकंदर सूरी को हरा करके, सिकंदर सूरी को हरा करके किसको हराया था, सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी को हरा करके राजगद्दी को कौन पुनः प्राप्त किए, जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है। अब एक प्राप्त कर लिए यहाँ पर, उसके बाद कुछ दिन शासन किए, ठीक है, कुछ दिन शासन किए, और कुछ दिन शासन करने के पश्चात एक दिन पुस्तकालय में ऊपर, लाइब्रेरी में ऊपर कहते हैं, पुस्तकालय उसी को बोलते हैं, ठीक है, अभी इंग्लिश में लाइब्रेरी से बोलता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में जा करके कुछ देख रहे थे, सीढ़ी पर खड़ा थे, और सीढ़ी में अचानक गिरने के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। इसका मृत्यु 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 ईस्वी में। हुमायूं का मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ है। अब इसके बाद, इसका मृत्यु जब हुआ उसके बाद बैठा कौन, इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम था क्या, अकबर। अकबर के बारे में अलग वीडियो लाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये मरा, मरने के बाद इसका जीवन काल को बोला गया, हुमायूं लुढ़कते हुए आए और लुढ़कते हुए चले गए।
यानी हुमायूं का जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहा, एक जगह नहीं रह पाया, जिसके कारण हुमायूं को बोला गया हुमायूं लुढ़कते हुए आए और लुढ़कते हुए चले गए। कभी भी इसका शासन स्थिर रूप से टिका नहीं। देखो कैसे नहीं, 1530 से 1540, फिर 15 साल बीच में गए, ठीक है, फिर 1555 से 1556 इधर से उधर दर दर भटकते रहा। वो तो कमजोर शासक था, क्योंकि बाप के अर्जित धन था उसके पास, अपने से कुछ अर्जित नहीं किया था वो जाहिर। इस चलते वो ज्यादा दिन शासन को नहीं चला सका और अच्छा से नहीं चला सका, वो इधर उधर भटकता ही रह गया। उसके बाद इसका पुत्र बहुत ही होनहार था, जिसका नाम था अकबर। अकबर पर नई न्यू वीडियो लाएंगे, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।